राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध शासक है। राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध शासक है पृथ्वीराज तृतीय, गोविंदराज, हरिराज, विग्रहराज चतुर्थ। पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन ए। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, वासुदेव, पृथ्वीराज चौहान प्रथम, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक स्रोत चौहान काल के बारे में जानकारी नहीं देता? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, बिजोलिया अभिलेख, घटियाल अभिलेख। ऑप्शन द घटियाल अभिलेख। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? सपाद लक्ष्य चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया था। अहिछत्रपुर जो नागौर में है, चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी। पृथ्वीराज चौहान चाहमान यानी चौहान वंश का अंतिम शासक था। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया था, ये कथन असत्य है, यानी कि ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक के दरबार में चंद्रवरदाई, विश्वरूप, पृथ्वी भट्ट, वागीश्वर जैसे विद्वानों का आश्रय प्राप्त था? विग्रहराज चतुर्थ, हम्मीर, पृथ्वीराज तृतीय, उदय सिंह। पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन से राइट। किस युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई? तराइन का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन से राइट। पृथ्वीराज के 1177 ईस्वी में शासन संभालने के बाद उसका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध था? कन्नौज के गैडवाल शासक जयचंद के खिलाफ, पृथ्वीराज के चचेरे भाई नागार्जुन के खिलाफ, मोहम्मद गौरी के खिलाफ, भंडारकर के खिलाफ। इसमें आएगा पृथ्वीराज के चचेरे भाई नागार्जुन के खिलाफ, ऑप्शन बी राइट। तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा, किशनगढ़ अजमेर, ब्यावर अजमेर, फिरोजपुर पंजाब। तराइन का मैदान है जो वर्तमान में करनाल हरियाणा में, ऑप्शन ए राइट। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? ईरान, अफगानिस्तान, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र का, मध्य एशिया का। तो मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान, ऑप्शन बी राइट। निम्न कथनों में असत्य कथन छांटिए।
इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पहला, चंद्रवरदायी ने चौहान वंश की उत्पत्ति आबू पर्वत के वशिष्ठ द्वारा किए गए यज्ञ कुंड से बताई। चौहान वंश की शाखा ने 7वीं शताब्दी में शाकंभरी में अपना राज्य स्थापित किया। पृथ्वीराज चौहान की तराइन के प्रथम युद्ध में हार हुई। चौहान जंगल देश के निवासी थे। उनकी राजधानी आई छतरपुर थी। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पृथ्वीराज चौहान का तराइन के प्रथम युद्ध में हार हुई, ये कथन असत्य है। राइट। अजमेर का संस्थापक कौन था? अजमेर का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान, गुबक चौहान, अजयराज चौहान, अणोराज चौहान। अजयराज चौहान ये अजमेर का संस्थापक था। पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं चंद्रवरदायी, जिनपति सूरी, जानक भट्ट, हेमचंद्र। पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जानक भट्ट। राइट। किस चौहान ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो कौन सा चौहान ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, पृथ्वीराज भट्ट, विक्रयराज। अजयराज, ऑप्शन बी राइट। 1191 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? 1191-92 के जो तराइन का युद्ध में कौन सा चौहान शासक था जिसको आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? पृथ्वीराज प्रथम, बिसलदेव, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन द राइट। राजपूतों के अग्निवंशीय मत के प्रतिपादन का प्रथम सूत्रपात किस ग्रंथ से हुआ? राजपूतों के अग्निवंशीय मत के जो प्रतिपादन है उसका प्रथम सूत्रपात किस ग्रंथ से हुआ? बांकीदास की ख्यात, चंद्रवरदायी कृत, पृथ्वीराज रासो, दयालदास श्री ख्यात। चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो से। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में लड़ा गया वो कब किन किन के बीच लड़ा गया था? अकबर हेमू के बीच, राणा सांगा हेमू के बीच, अमीर अलाउद्दीन के मध्य, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए थे? सूफी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, किसके शासन काल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, महाराणा प्रताप, सोमेश्वर चौहान, राणा हम्मीर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ए। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था अलवर, उदयपुर, शाकंभरी या जोधपुर? तो राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था शाकंभरी।
सैराइट। अढ़ाई दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक, एराइट। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में किस नाटक के अंश अंकित है? यानी अढ़ाई दिन के झोपड़ा जो मस्जिद है उसमें प्रयुक्त प्रस्तर खंडों पर किस नाटक के अंश अंकित है? हरिकेली के, ललित विग्रहराज, बीसलदेव रासो, या इनमें से कोई नहीं। हरिकेली, ऑप्शन ए राइट। सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी। सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अजमेर, आई छतरपुर, बीकानेर या जयपुर? तो आई छतरपुर, बै। निम्न में से किस चौहान राजा ने अजमेर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जो गढ़बीठली या तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ? यानी किस चौहान राजा ने अजमेर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जो गढ़बीठली या तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ? वासुदेव ने, अजयराज, अर्णोराज या पृथ्वीराज तृतीय? अजयराज, ऑप्शन बी राइट। निम्न में से कौन सी उपाधि अर्णोराज ने धारण की थी? यानी कौन सी उपाधि अर्णोराज ने धारण की थी? महाराजा धीराज की, परमेश्वर, परम भट्टारक या उपरोक्त सभी? यानी उपरोक्त सभी, द राइट। पुष्कर में वराय मंदिर का निर्माण करने वाला चौहान शासक था। यानी पुष्कर में जो वराय मंदिर का निर्माण करवाया कौन सा चौहान शासक था? विग्रहराज चतुर्थ ने, पृथ्वीराज तृतीय ने, हम्मीर ने या अर्णोराज ने? तो वराय मंदिर का निर्माण करवाने वाला चौहान शासक था अर्णोराज, ऑप्शन द राइट। ललित विग्रहराज नाटक के रचयिता सोमदेव चौहान। ललित विग्रहराज नाटक के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबारी कवि थे? यानी ललित विग्रहराज नाटक के जो रचयिता हैं सोमदेव, वो किस चौहान शासक के दरबारी कवि थे? विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, कान्नड़देव या हम्मीर? विग्रहराज चतुर्थ के, ऑप्शन ए राइट। विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण विग्रहराज चतुर्थ को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यानी जो विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण विग्रहराज है उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? परम भट्टारक, राय पितौरा, कवि बांधव या परमेश्वर? किस नाम से जाना जाता है? कवि बांधव के नाम से, ऑप्शन सी राइट। इतिहास में अपनी वीरता, शौर्य, बलिदान के कारण प्रसिद्ध आल्ला एवं उदल किस शासक के वीर सेनानायक थे?
यानी जो आला उदल है वो किस शासक के वीर सेना नायक थे? पृथ्वीराज तृतीय, परमार्दिदेव, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी। तो किसके सेना नायक थे ये? आला उदल, परमार्दिदेव के, चंदेल शासक परमार्दिदेव के। आंसर बैराइट। किस शासक के शासनकाल का सांबर के चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है? यानी किस शासक के शासनकाल को सांबर के चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है? ए पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ जिसे बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है, अजयराज, अर्णोराज। विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन बैराइट। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान का कब पराजित किया? यानी जो मोहम्मद गोरी है उसने पृथ्वीराज चौहान का कब पराजित किया? तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के द्वितीय युद्ध में। तो कौन से युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया? तराइन के द्वितीय युद्ध में, ऑप्शन बैराइट। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। यानी जो पृथ्वीराज रासो है उसके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है? अग्निकुंड से, सूर्य से, चंद्रमा से, आकाश से। यानी अग्निकुंड से, ऑप्शन ए राइट। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई गई है? अग्निकुंड से। मोहम्मद गोरी भारत में विजित अपने क्षेत्रों का प्रशासन किस सेनापति को संभला कर स्वयं लौट गया? यानी जो मोहम्मद गोरी ने भारत में विजित अपने जो क्षेत्र का प्रशासन है किस सेनापति को संभला कर वापस लौट गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान, इनमें से कोई नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन ए राइट। पृथ्वीराज चौहान की पदवी थी, यानी पृथ्वीराज चौहान की पदवी कौन सी थी? दलपंगोल, राजगुरु, हालगुरु या हिंदोपद? दलपंगोल, ऑप्शन ए राइट।